नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएस प्लांट्स में। तो हम आज बात करने वाले हैं गन्ने की पेड़ी फसल। गन्ने की पेड़ी फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि पेड़ी फसल किसको कहते हैं, गन्ने की पेड़ी फसल किसको कहते हैं। तो गन्ने की बोई गई फसल की जब कटाई की जाती है या कटाई के बाद उसी खेत में बोई गई फसल की जो जड़ होती है, गन्ने की एक बार जब कटाई हो जाती है तो कटाई के बाद जो उसकी जड़ें होती हैं, उस जड़ से या उस जड़ों से गन्ने के नए जो पौधे तैयार होते हैं, उस पुराने वाली जड़ से जो गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं, इन पौधों के कारण जो है गन्ने की जो फसल प्राप्त होती है, इन पौधों के कारण एक गन्ने की नई फसल प्राप्त होती है। जो पुराने जड़ों से नए पेड़ निकलते हैं या पौधे निकलते हैं, तो इन्हें को हम नई फसल कहते हैं और इस फसल को हम गन्ने की पेड़ी फसल कहते हैं। जो पुरानी जड़ों से नए पौधे तैयार होते हैं, इस फसल को हम गन्ने की पेड़ी फसल कहते हैं। आइए फिर जानते हैं कि पेड़ी फसल के क्या लाभ होते हैं। पेड़ी फसल लेने के तो कई लाभ हैं और कई हानि भी हैं। तो चलिए हम एक एक करके आपको पेड़ी फसल के लाभ के बारे में बताते हैं कि पेड़ी फसल बोने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो पेड़ी फसल में जो है खेत की तैयारी नहीं करनी पड़ती है और इसकी जो बीज होते हैं, बीज को भी नहीं खरीदना पड़ता है और जो है बीज की बुआई का भी पैसा नहीं देना पड़ता है। आदि क्रियाओं के लिए हमें जो इसका जो खर्च होता है, इन सब क्रियाओं के लिए जो खर्च होता है, उस खर्च से हम बच सकते हैं या फिर बच जाते हैं पेड़ी फसल लेने के बाद। एक फ़ायदा तो आपका ये हो गया कि इससे आपका जो खर्चा कम होता है। फिर दूसरी फसल मतलब कि आपका जो दूसरा लाभ तो खाद और सिंचाई की जो समुचित व्यवस्था रखी जाए, जो उपज अच्छी प्राप्त होती है। कम समय में इसकी जो प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उपज मिलती है। कम सिंचाई में इसकी जो उपज होती है वो अच्छी मिलती है। इसमें कम सिंचाई देना पड़ता है, जिससे कम सिंचाई देने के बावजूद भी इसमें जो फसल उत्पादन अच्छा होता है। और जो आपका तीसरा लाभ है कि पेड़ी की फसल में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन व्यय है वो कम लगता है। प्रति हेक्टेयर जो पेड़ी की फसल में व्यय जो होता है, खर्च जो होता है वो कम हो जाता है। यानी इस पेड़ी की फसल में जो खर्चा हो वो कम हो जाता है आपका। और आपका जो चौथा लाभ है कि पेड़ी की फसल अपेक्षाकृत शीघ्र तैयार हो जाती है। पेड़ी की जो फसल होती है आपका शीघ्र यानी आपका बहुत जल्द तैयार हो जाती है। बुआरू गन्ने की अपेक्षा जो पेड़ी फसल होती है वो काफ़ी जल्द या फिर काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है उसकी अपेक्षा। और जितने जल्दी पेड़ी तैयार हो जाती है, पेड़ी की फसल गन्ने की जो आपकी तैयार हो जाती है, उतने जल्दी आप इसको गन्ने की मिल पर इस गन्ने को शीघ्र पहुंचा सकते हैं या फिर शीघ्र पहुंचाया जा सकता है। और आगामी रबी की फसल जो सफलतापूर्वक प्राप्त की जाती है। आगामी जो रबी की फसल होती है, अगेती जिसको बोलते हैं, ठंडी की फसल जो अगेती की होती है, उसको आप काफ़ी जल्दी उसकी बुआई कर सकते हैं। और जो आपका इसके बाद पांचवा लाभ है कि पेड़ी की फसल की जो कटाई शीघ्र हो जाती है। पेड़ी की फसल जो होती है उसकी कटाई हम बहुत जल्दी या फिर शीघ्र कर देते हैं, क्योंकि इसकी फसल काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है और जल्दी तैयार हो जाएगी तो फिर इसकी जल्दी कटाई की जाएगी। जल्दी कटाई करने के बाद फिर इसकी हम अगले आने वाली जो फसल होती है उस फसल को हम जल्दी से बुआई कर सकते हैं उसकी। और जो आपका इसके बाद जो छठवां लाभ, इससे आपका जो लाभ होता है कि नई बोई गई फसल की तुलना में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। हमने आपको बताया कि जो बुआरू फसल होती है या फिर नई फसल जिसको बोलते हैं, जिसकी नई फसल की अपेक्षा इस पेड़ी वाली फसल में कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कम सिंचाई के बावजूद भी इसमें उत्पादन जो आपका काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि इसकी जो फसल अवधि होती है वो कम होती है। पेड़ी की फसल की जो अवधि होती है वो कम होती है, इसलिए इसको कम सिंचाई की आवश्यकता
पड़ती है। फिर इसके बाद आपका लाभ है कि प्रजनन में लाभदायक है। यह जो पेड़ी की फसल की जो फसल होती है, गन्ना होता है, यह प्रजनन में लाभदायक होता है और एक ही जात के गुणों को बनाए रखा जा सकता है। इसमें जो है कि सभी के गुण एक ही बनाए रखे जा सकते हैं। एक ही जात के गुणों को बनाया रखा जा सकता है और इसमें जो है प्रजनन, यह जो पेड़ी की फसल है प्रजनन में काफ़ी लाभदायक होती है। लाभ तो आप सबने जान लिया। फिर इसके बाद आपका इसके कुछ हानि भी होती हैं, तो चलिए कुछ हानि भी देख लेते हैं। तो पेड़ी फसल बोने से लाभ तो होता है, लेकिन फिर उसमें कुछ हानि भी होती है। हानि क्या क्या होती है, देखिए, एक खेत में अगर लगातार गन्ने की जो खड़ी फसल आप बोते हैं, किसी खेत में अगर लगातार आप 2-3 बार गन्ने की फसल को बोते हैं, फिर उसमें कीटों और बीमारियों की लगने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। अगर आप किसी खेत में लगातार 2 या 3 बार केवल गन्ने की ही फसल बोएं, तो उस खेत में जो होता है कि बीमारी और कीट लगने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। और जो आपका भूमि की दशा जो फिर ख़राब होने लगती है। आपकी जो भूमि की दशा होती है, वो दशा फिर आपकी ख़राब होने लगती है भूमि की। ये हानि हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।